की वीडियो नहीं है, हम लोग बस पेपर को ऐसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आंसर कीज तो ऑलरेडी सबको पता ही है, पर हम पेपर का लेवल डिस्कस करेंगे, देखेंगे मार्किंग कैसी होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो रहे कि ये ऑब्वियसली ये मेरे आंसर्स नहीं, और ये कोई आंसर की वीडियो है नहीं, दिस इज़ नॉट माई आंसर्स। ये एक स्टूडेंट के आंसर्स हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉट माई आंसर्स, और इनकी कोई आंसर की वीडियो नहीं है, हम बस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन विच गैस डिस्क्लोराइज पोटेशियम, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है। अब यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है इसमें से, जो आप कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वेपर डेंसिटी का आपको फॉर्मूला बोला गया है, और आपसे क्या पूछा गया है एक तरीके से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको पता है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, सब थोड़ा बहुत रिलेशन आपको पता होगा, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आसानी क्वेश्चन है, सब देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्या? नहीं, ये भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है क्वेश्चन है ये भी। अभी जब तो फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज में जो CH2 का डिफरेंस होता है वो आपको आइडिया होना चाहिए, उसका ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद 4 आयंस और आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ आयंस, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी सही है, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और ये आपको सीधा अमोनिया गैस का प्रिपरेशन आपको दे देता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। मैंने बोला था केमिस्ट्री का पेपर आसानी आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं। और ये क्वेश्चन में भी देखें तो टेंडेंसी ऑफ एन आइटम, कैल्सिनेशन वगैरह, रोस्टिंग वगैरह पूछा है, और बाकी आपसे रिएक्ट, ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे क्योंकि केमिस्ट्री ज़्यादातर थ्योरेटिकल ही होते हैं। मैच ऑफ फॉलोइंग अच्छा था, मतलब आसान था। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑर्गेनिक से तो आसानी आया, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेनॉल का आया है ना, एक तरीके से। अब इसमें IUPAC नेम तो आप दे सकते हो, क्लोरीन लगा हुआ है, 2 कार्बन है, ऑब्वियसली दे सकते हो। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अभी आप सेक्शन बी में देखें, द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स एंड वाई आर 14 एंड 18। अगर आपको एलिमेंट याद होंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि मैंने तो बोला ही था कि 20 तक तो सारे एलिमेंट्स याद होने चाहिए, बट बहुत लोग याद नहीं करते हैं एक तरीके से क्लास 10th में। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल आया था, आई थिंक ये आपका गे लूजर क्लॉज से आया था, शायद से गे लूजर क्लॉज से आया ही था क्या? नहीं, शायद गे लूजर क्लॉज से शायद आया है, कभी बार देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। बट ये आया है केमिकल इक्वेशन से आया है एक्चुअली। और अच्छा, तो क्लोरीन गैसेस देखिए, ये सब ना, ये सब बहुत, मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं ना तो क्वेश्चन आपका पेपर 80 आउट ऑफ 80 आ जाएगा। ऑनेस्टली को ऐसा क्वेश्चन देख नहीं रहा है मेरे को। अभी देखिए है, अब ये देखिए सिंपल सी बात है, ये भी एक तरीके से वही प्रेशर और वेपर डेंसिटी पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आया। और ये आपका पीरियोडिक टेबल, ये हर साल आता था। और इसमें वैलेंसी पूछी गई तो ये भी आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और गिवन द बिलो सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू पीरियड्स, नेम द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सिंपल है। और ये वाला क्वेश्चन देखें, अमोनिया गैस, ये भी रिएक्शन पे बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब रोहित टुक टू डिफरेंट सॉल्ट CND एंड एडेड डाइल्यूट HCl, तो HCl को आपको किया है और उसमें ऑब्जर्वेशन कॉमन बतानी, ये भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और गिवन द बिलो डायग्राम प्लेसमेंट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मुझे लगा ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा था। बाकी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये भी मुझे ठीक ही लगा मेरे हिसाब से, देखा जाए तो आपको स्ट्रक्चर देखे। न्यूमेरिकल इस बार देखो, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है इस बार, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में, क्योंकि हर साल हर बार में फिजिकल का एक तरीके से केमिस्ट्री का देखने को मिल रहा है। तो एवोकाडो तो स्टेट ही करने को आ गया एक तरीके से। और देखें तो अप्रोप्रिएट मेथड, तो देखिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो सॉल्ट आपके सिलेबस में भी था, आपने पढ़ा भी होगा। रिएक्शन बस आपको लिख देनी है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। तो ओवरऑल पेपर मेरे हिसाब से ईजी आया, ईजी पेपर है। तो मार्किंग में कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है मार्किंग जैसी होती थी वैसी होगी। पेपर ऑनेस्टली काफ़ी इजी आया एक्चुअली, ठीक है। अब किसी को पेपर टफ लग सकता है, कुछ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत हायर ओरिएंटल थिंकिंग वैसे, बट केमिस्ट्री का जिसकी, मतलब जिसने पूरे साल ढंग से पढ़ाई की है, इनफैक्ट जिसने 1 2 महीना भी ढंग से केमिस्ट्री को याद कर लिया है, फैक्ट्स को याद कर लिया है, वो मेमोराइज कर लिया, वो इसमें 80 में से आराम से 70+ तो स्कोर कर लेगा। 80 में 80 तो नहीं, और 70+ तो स्कोर कर लेगा। और बाकी अगर किसी की बहुत ही ख़राब हालत है केमिस्ट्री में, तो भी वो एटलीस्ट 50 से 70 के बीच में तो आएगा ही आएगा, 80 में से, ठीक है। तो अब आपका लास्ट का बायोलॉजी का पेपर बचा है, जिसकी स्ट्रेटजी वीडियो में आज या कल में डाल दूंगा, है ना। बायोलॉजी में स्ट्रेटजी ज़्यादा है क्या, मतलब कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है क्या है, तो हम स्ट्रेटजी वीडियो कल डालेंगे। और हो सकता है शायद से मैं 50 MCQs की सीरीज भी डाल दूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा। बाकी आज का पेपर तो जनरली थोड़ा ईजी था, ठीक है। बाकी अगर किसी को टफ लगा तो आई एम सॉरी, मतलब ऑब्वियसली एक जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका एग्जाम खत्म होने वाला, एग्जाम के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ICSE का ओवरऑल बोर्ड कैसा था, मतलब टफ था, ईजी था, कैसी आपकी मार्किंग होगी, रिजल्ट के बाद क्या करना है, अपनी बोर्ड पर कैसे एडमिशन होगी, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए। सबका सोल्यूशन एग्जाम्स के बाद होगा एक्चुअली, 24 तारीख या 25 तारीख बाद, उसके बाद भी 2 3 एग्जाम बचे, बट मेजोरिटी एग्जाम बच्चों खराब, मतलब खराब नहीं होती, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से गलती से खराब निकल गया, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।